Assalamu alaikum. Good morning. How are you, students? I hope you are all fine. I'm Miss Mavish, your assistant teacher. Let's start our today class. We have already completed chapter 1 from geography section and chapter 2 from history section. Our first chapter name is world population from geography, and our second chapter is democracy and human rights. We completed all the work of democracy and human rights. We revised the previous work because some students are absent in last class. So firstly we revise the previous work, and then we going to start a new chapter. So open your copies, SST copies. वो स्टूडेंट जो एब्सेंट थे वो अपना प्रीवियस वर्क कर लेंगे, और जो बच्चे एब्सेंट नहीं थे तो वो हमारी आज के नए चैप्टर के साथ आगाज़ करेंगे. सो ओपन योर SST copies. So firstly open index your copy. We have already mentioned chapter 1 in index from in geography section, and chapter 2 in history section, democracy and human rights. आप सब स्टूडेंट्स ने इसी तरीके से अपना इंडेक्स कंप्लीट करना है. फर्स्ट चैप्टर को ज्योग्राफी लिखकर और वर्ल्ड पॉपुलेशन मेंशन करना है और अपनी डेट वगैरह भी मेंशन करनी है, और सेकंड चैप्टर को हिस्ट्री सेक्शन बनाकर आपने डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स लिखना है. आपने तो अपनी कॉपीज़ में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अलग अलग पोर्शन बनाया हुआ है. तो हमारा ज्योग्राफी में पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और हिस्ट्री में भी हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. तो मैं बस रिवाइज़ करवा रही हूँ. जो लास्ट क्लास में मैंने वर्क करवाया था, जो कंप्लीट करवाया था, उसे रिवाइज़ करते हैं आज. सो कम टू द पेज ऑफ वर्क. हमने डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स की कंप्लीट पेज पे हेडिंग डाली है, क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डाली है, क्वेश्चन नंबर 1 किया है, और फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर लिखा हमने. क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 3 भी किया था हमने, एंड क्वेश्चन नंबर 4. हमने इस चैप्टर के टोटल 4 क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, और मेरे ख्याल से आई थिंक तमाम स्टूडेंट्स ने 4 क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं. इसके बाद हम अपने वर्कशीट वर्क पे आ जाते हैं. मैंने आपको इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर भी लिखवाए थे. Who defined democracy as the government of the people for the people and by the people. इनका आंसर मैंने वर्ड लिखवाया था. इब्राहम लिंकन. इस पूरे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल किसने डिफ़ाइन की है? कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को इब्राहम लिंकन ने की है. ठीक है. फिर उसके बाद हमारा सेकंड था विच आर द 2 ग्रीक वर्ड्स फ्रॉम विच द वर्ड डेमोक्रेसी इज़ ड्राइव्ड. तो ये इसका भी वर्क मैंने करवाया था. डेमो ग्रीक 2 वर्ड से लिया गया है, डेमो एंड कार्टोस से. डेमो के मतलब था पीपल, और कार्टोस का मतलब था पावर. ठीक है. फिर उसके बाद हमने इसके 3 किए थे, और इसका 4 हमने नहीं किया था. नंबर 3 में था राइट डाउन द फर्स्ट 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो इनकी 3 पॉइंट्स जो है, स्टार्ट के 3 पॉइंट्स आपने लिखे हैं बुक से देखकर, और 3 एस्पेक्ट्स हमने लिखने हैं. ठीक है. एस्पेक्ट का मतलब होता है शराइत. तो हमने डेमोक्रेसी के बुनियादी 3 शराइत लिखने थे, आपने अपनी बुक से देख के. अब हम कंप्लीट दिस स्टेटमेंट्स की तरफ आ जाते हैं. तो इसको कंप्लीट करते हैं हम. और पहली हमारी है डैश ब्रॉड इंडिपेंडेंस टू साउथ अफ्रीका. डैश जो हैं वो साउथ अफ्रीका में आज़ादी लाए थे नेल्सन मंडेला. आप सारी ब्लैंक्स जो हैं वो इसको कंप्लीट जो लिखेंगे वो ब्लू पेन से लिखेंगे, और सिर्फ जो आपकी ब्लैंक्स को फिल जिससे करेंगे, जो मतलब ब्लैंक में आएगा, वो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे. फिर उसके बाद हमारी 2 है अपार्थाइड मीन्स डैश. अपार्थाइड का मतलब है डैश अपार्टनेस
अपार्टनेस, APARTNESS, अपार्टनेस और सेपरेट डेवलपमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम नंबर 3 पे आ जाते हैं। ANC स्टैंड फॉर डैश। ANC का ANC डैश से निकला है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, फिर नंबर 4 पे आ जाते हैं। F.W.D. क्लर्क एबॉलिश द अपार्थाइड लॉज इन डैश। ठीक है, इन डैश एंड बिकेम द डैश ऑफ साउथ अफ्रीका। तो जो FWD क्लर्क ने अपार्थाइड लॉज को अबॉलिश मतलब मनसूख कर दिया इन डैश में, एंड बिकम द डैश ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के डैश बन गए। तो वो लॉज जो है किस में अबॉलिश किया था? 1992 में, और साउथ अफ्रीका के क्या बन गए थे? वाइस प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट ब्लैंक पे हमारा 1992 आएगा और सेकंड में हमारा वाइस प्रेसिडेंट आएगा। फिर उसके बाद हम नंबर 5 पे आ जाते हैं। ऑन्ग सैन सुई काई इज़ अ डैश, कंप्लीट डैश है। तो ऑन्ग सैन सुई काई जो हैं वो डैश थे, डैश हैं, क्या है? पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लीडर इन म्यांमार, MYANMAR, म्यांमार। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 6 पे आ जाते हैं। ये भी ऑन्ग सैन के बारे में है। ऑन्ग सैन सुई काई वाज अवॉर्डेड द डैश इन डैश। जो सैंग सुई को अवार्ड मतलब इनाम दिया गया डैश इन डैश मतलब में, डैश अवार्ड दिया गया डैश में। तो नोबल पीस प्राइज़ का दिया गया और 1991 में दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द मैन हु मॉडर्नाइज हिज कंट्री, वो आदमी जिन्होंने अपनी कंट्री मॉडर्नाइज की, मतलब जदीद की और उसे तरक्की याफ्ता बनाया। तो वो कौन थे? कैमल अटाटर्क ऑफ तुर्की। ठीक है, और वाज डैश मतलब ये लिखेंगे आप, ये डैश के बाद फिर वाज लिखकर फिर डैश है। तो कैमल अटाटर्क ऑफ तुर्की आएगा पहले में, और दूसरी डैश में आएगा सोल्जर, नेशनलिस्ट एंड स्टेट्समैन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द डैश मूवमेंट इन द USA वाज लीड बाय डैश। तो डैश मूवमेंट जो है वो USA में डैश ने उसकी क़यादत की, मतलब वो डैश की वजह से क़यादत कर रहे थे। कौन सी मूवमेंट थी? सिविल राइट्स मूवमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ब्लैंक पे पहले लिखा हुआ है, तो सिविल राइट्स लिखेंगे। और फिर उसके बाद दूसरी ब्लैंक में है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, ये हो गई। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। डैश वाज किल्ड इन डैश इन 1968। इसमें भी 2 ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट में है मार्टिन लूथर किंग वाज किल्ड इन डैश इन 1968। तो मेम्फिस में वो 1968 में शहीद मारे गए मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यासिर अराफत नेम इज़ सिनोनियम विद डैश। ठीक है, ये इसकी एक ही डैश है। तो यासिर अराफत का नाम किससे मिलता है? मुतरादिफ है फ़लस्तीन से। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है PLO स्टैंड फॉर डैश। PLO डैश से निकला है, फ़लस्तीन लिबरेशन, L है ये। ठीक है, ये L है, लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द ओस्लो पीस अकॉर्ड वाज साइंड बाय डैश एंड डैश इन डैश। तो ओस्लो पीस अकॉर्ड वाज साइन मतलब ये एक एग्रीमेंट था, वो साइन किया गया डैश और डैश से के दरमियान और डैश में। तो यासिर अराफत और यत्सिक रेबिन ने इस पे साइन किए, किस में किए? 1993 में। ठीक है, ये हो गया हमारा तमाम ब्लैंक्स। हमारा ये चैप्टर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स कंप्लीट हो गया है। इसमें आपने इसकी ये करवा दिए थे मैंने, और ये भी मैंने अब कंप्लीट करवा दी स्टेटमेंट। इस चैप्टर की हमारी यही स्टेटमेंट्स है। इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आज के टॉपिक यानी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। अब हम अपना चैप्टर 3
जो है वो ज्योग्राफी के सेक्शन से करेंगे। हमारे ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है बुक में चैप्टर नंबर 19 है और पेज नंबर 75 पर है। सो ओपन योर बुक्स ऑन 75 पेज। मेजर ऑक्यूपेशंस इन द वर्ल्ड। मेजर मतलब अहम, ऑक्यूपेशंस मीन पेशे, इन द वर्ल्ड दुनिया में, ठीक है। अहम पेशे दुनिया के या दुनिया में। तो हम आज पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन से इब्तदाई पेशे कौन कौन से होते थे, मतलब लोग क्या क्या काम करते थे, किस ऑक्यूपेशन से लिंक रखते थे। अब जैसे कि आपको पता है, हमें सरवाइव करने के लिए, हमें अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, अपनी विशेस को, अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, उनको फुलफ़िल करने के लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ता है, ठीक है। तो हम हिस्ट्री में ये देखेंगे कि किस तरीके से इंसान पहले अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए क्या क्या करता था, और अब नाउ डेज़ आज की दुनिया में, आज के दौर में लोग किन किन पेशों से वाबस्ता हैं। रीडिंग में स्टार्ट कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन देंगी, ठीक है। फॉर सेवरल मिलियंस ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट पीपल appeared on earth, they probably did everything for themselves or else in a small family groups. They hunted animals and gathered leaves, berries, roots and fruits to eat raw because they do not know how to make fire. When they found out how to make fire, these opened many new things in life. They could cook food, they could harden the points of the spears in hot ashes. Later they learned how to make rough stone tools and weapons without handles. They also discovered that fire kept wild animals away. They found out how to keep warm by covering themselves with the skins of dead animals. And later still, when the families tended to come together in groups, they realized that some people were better at doing certain things than others. Perhaps a man who was a poor hunter could make stone tools better than the others, or some were better at making skins for wearing, so a system of barter grew up. Perhaps the leg of a deer caused by a good hunter could be exchanged for a better stone axe. तो हुआ क्या कि कई हज़ारों साल पहले के लोग जब इस दुनिया में आए तो वो क्या करते थे, वो अपने आप के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, उनके ज़िंदगी का मकसद क्या था, या फिर अपनी फैमिली के लिए एनिमल्स, हंटेड एनिमल्स, सिर्फ और सिर्फ जानवरों का शिकार करना, और क्या नाम है, गैथर्ड लीव्स को इकट्ठा करना, और रूट्स वगैरह, इन सब कुछ फ्रूट्स ईट, मतलब उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमने शिकार करके या कोई फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करके हमने सिर्फ खाना है। मतलब उन्होंने सिर्फ अपने आप को खुराक के लिए, मतलब एक एज एनिमल्स, जानवरों की तरह उन्होंने शिकार करने का ज़िंदगी का मकसद समझा हुआ था। वो अपने, अब आज के दौर में भी इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरियात को, अपनी खुराक को, अपने पेट पालने के लिए ही मेहनत करता है। तो वो भी क्या करते थे, वो भी सिर्फ जानवरों का शिकार कर और उनसे, और अपनी फ्रूट्स वगैरह इकट्ठे करके और अपनी खाने पीने का इंतज़ाम किया करते थे, अपनी खुराक का इंतज़ाम किया करते थे। फिर जब फायर इन्होंने ईजाद की, मेक फायर, मतलब उन्होंने आग को पैदा करने का ज़रिया ढूंढ लिया। आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि पत्थरों को रगड़ने से आग पैदा की जा रही है। तो जब इंसान ने ये आग पैदा करना सीखा तो उसके बाद से उसने और बहुत से रास्ते, चीज़ों के या प्रोफेशंस के रास्ते खुलना शुरू हो गए। हुआ क्या, जब जिन्होंने ये फायर ईजाद कर ली तो उन्होंने अपने, सबसे पहले तो उनको इस बात का फ़ायदा हुआ कि अब वो चीज़ें जिससे वो कच्चा गोश्त खाने के बाद उनका मर जाते थे, या फिर उनका पेट ख़राब होना, या बहुत सी मुश्किलात का सामना होता था उनको,
फ़ायदा ये हुआ कि आग के पैदा होने के बाद उन्होंने अपने खाने को पकाना शुरू कर दिया। उनको महसूस हुआ कि अब इसके पकाने से हमारा खाना सॉफ्ट हो जाता है, हमारी खुराक सॉफ्ट हो जाती है। फिर उसके बाद आग का फ़ायदा एक ये हुआ कि वो अपने आप उनको गर्म करने के लिए, मतलब जब उनको ठंड महसूस होती थी तो वो अपने आप को हीट अप कर लेते थे। और दूसरा क्या हुआ, अब इसके बाद उन्होंने एक और फ़ायदा हासिल किया। जब वो इंसानों को, मतलब जानवरों का शिकार करते थे, तो उनके दांतों, उनके शार्प टीथ से उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिए, वेपन्स वगैरह शुरू कर दिए बनाना, स्टोन टूल से, मतलब पत्थरों के एक तो उन्होंने टूल्स बनाना शुरू कर दिए आग बनाने के लिए, ताकि वो औरों को भी दे सके, ताकि वो औरों को और भी आग लगा सकें, और कहीं भी हों आग लगा सके, क्योंकि आग से उन्होंने महसूस किया कि आग लगाने से जानवर भाग जाते हैं। क्योंकि इंसान कितना ही मतलब हो, पर एनिमल्स के बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनके पास पावर अल्लाह ताला ने ज़्यादा दी है, तो वो उनसे अकेले में लड़ नहीं सकते थे, तो उनसे बचना उनके लिए ज़रूरी होता था। उन्होंने अपने महफूज, अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने वेपन्स, हथियार बनाना भी शुरू कर दिए। ये वेपन्स उनको अपने आप की हिफाजत करने में मदद देते थे, और दूसरा इनको शिकार करने में भी मदद देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, फिर उनकी स्किन्स के, एनिमल्स जो उनका शिकार करते थे, उनकी स्किन से इन्होंने अपने लिए एक कवरिंग, मतलब एक ड्रेस बनाना शुरू कर दिया, ताकि वो उनको सर्दियों में ठंड से बचा सके। इस तरीके से सिस्टम, इस तरीके से कुछ प्रोफेशंस वजूद में आना शुरू हो गए। फिर क्या हुआ, जब इंसान जो है वो ग्रुप में रहना शुरू कर दिया, उसने मतलब फैमिलीज़ जो थी, इंसान उनकी फैमिलीज़, उन्होंने एक ग्रुप में रहना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने आप को एक ग्रुप में रहना महफूज समझा। फिर उन्होंने देखा कि हर इंसान हर चीज़ में बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि जो अगर कोई इंसान है जिसके पास इतनी पावर नहीं है, या फिर वो खौफज़दा है, उसका डरपोक टाइप का है, वो शिकार नहीं कर सकता, पर उसके पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो अच्छे स्टोन्स या स्टोन टूल्स या फिर वेपन्स वगैरह बना सकता था। और कुछ के पास शिकार करने की पावर थी, कुछ के पास कपड़े, जैसे गर्म कपड़े बनाने की, जो स्किन से वॉश करके या फिर उसको प्रॉपर तरीके से उसके अंदर से स्मेल निकाल के और प्रॉपर तरीके से ड्रेस बनाने की थी। तो इंसान ने एहसास किया कि क्यों ना हम इसी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, कि जो इंसान जिस चीज़ में माहिर है वो वही चीज़ बनाकर उसको दूसरे को दे दे और दूसरे से वो चीज़ ले ले। मतलब चीज़ के बदले चीज़ देने का एक रिवाज बनने लग गया, और इसको कहा जाता है बार्टर सिस्टम। ठीक है, एक बार्टर सिस्टम वजूद में आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है, सो अ सिस्टम ऑफ बार्टर ग्रू अप। तो एक बार्टर सिस्टम, इस चीज़ के बदले चीज़ देने को बार्टर सिस्टम कहा जाता है, और ये क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से। These groups at first lived in nomadic hunting camps, but about 10 to 12,000 years ago, some wild grasses and other plants were planted in plots plowed with pointed sticks, and some grains were domesticated into farm crops. Those people began to live in one place, and settlements started becoming more permanent. Sharing work now became more complicated. There were those who could make better pots when pottery was discovered. There were those who could plan ahead and give advice to others when weaving was invented. There were people who was better at spinning and weaving and making rough clothes. What other special jobs do you think were needed in the villages? Think not only of people who could make things, but of those who could think clearly about making and keeping the rules and worships. ठीक है, यहाँ तक आज की हमारी हो गई 30, 11, 20। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बार्टर सिस्टम किस तरीके से दिया जा रहा है। ये जो शख्स हैं ये गोश्त दे रहे हैं इनको, और ये उनके इस गोश्त के यूज़ क्या दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं जो उस वक्त के बनाए जाते थे। तो ये देखिए, ये पत्थर का बना हुआ है, ये लकड़ी का बनाया हुआ है, और ये अलग तरीके से बनाया हुआ है किसी। तो ये इस इंसान जो चीज़ में बेहतर होता था वो चीज़ बनाकर उसको दी जाती थी, और उसके जितने
चीज़ बनाने फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और प्रोफेशंस वजूद में आने लग गए। कुछ लोग बैटर पॉट्स वगैरह बर्तन वगैरह भी बनाना शुरू हो गए, मिट्टी के बर्तन, इस तरीके से ताकि हमें खाना बनाने में और आसानी हो जाए। फिर उसके बाद उन्होंने और कपड़े वजूद में कॉटन्स वगैरह ग्रो किए, तो उन्होंने धागों से आहिस्ता आहिस्ता कपड़े मज़ीद अलग कपड़े बनाना शुरू कर दिए। तो लोग एज अलग अलग प्रोफेशन से मुंसलिक होना शुरू हो गए और वही प्रोफेशन अपना कारोबार वो मतलब बनाकर वो चीज़ें बनाकर न सिर्फ अपने लिए अपनी फैमिली के लिए बनाते हैं तो दूसरों के लिए भी बनाते हैं, ताकि हम उस चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले सकें। अब आपका टास्क ये है कि आप इसी रीडिंग को पढ़िएगा और इसमें जो भी कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना वो उस प्रीवियस चैप्टर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स को कंप्लीट कर लीजिए और ये नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग कीजिए। इसकी भी हेडिंग डाल लीजिएगा कॉपी में और इंडेक्स में मेंशन कर लीजिएगा। साथ साथ में अपनी लर्निंग भी कंटिन्यू रखिए और अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए मुझे। और ठीक है, अपना रीडिंग लर्निंग साथ साथ में रखिएगा। खुदा हाफिज़।